नमस्कार, स्वागत है LNM इन नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने 4 तारीख यानी 4 नवंबर को जो है वो पीजी सेशन 23-25 के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया था। ठीक है, तो हालांकि जो कल जो मतलब कि जो 4 तारीख को मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया था उसको रात में जो है वो ठीक है वो हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, अपना सिलेक्शन लेटर जो है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आज जो है वो यूनिवर्सिटी ने फिर से पीजी 23-25 सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है, अब आप लोग जो है वो अपना जो है सिलेक्शन लेटर, अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आप सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करके आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका नाम होगा तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो आपको जो है वो सिलेक्शन लेटर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो लिस्ट था, ये कल का लिस्ट जो है वो 90 से ज़्यादा पेज का था। ठीक है, जब आप PDF खोल के देखिएगा तो ये 90 से ज़्यादा पेज का था। ठीक है, और तो जो नया PDF जो आज जारी किया गया है 5 नवंबर को, ठीक है, तो वो जब आप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, जब आप इस LNM नोट्स के टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, ठीक है, LNM नोट्स का टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो है आपको यहाँ पे जो है जो कोई भी चीज़ जो है जो भी नोटिस आता है वो डायरेक्ट आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, और आपको सारा चीज़ जो है वो लाइन से मिल जाता है। ठीक है, आपको कुछ भी चीज़ जो है वो इधर उधर ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया जाता है वो सारा चीज़ आपको लाइन से देखने को मिल जाता है, सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 6:16 में जो है वो आपको यहाँ पे भेज दिया गया है ये लिस्ट जो यूनिवर्सिटी ने दोबारा जारी किया है। ठीक है, पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो दोबारा यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है, और अब आप जो है वो अपने जो है वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, मतलब कि अपना वो डिटेल डाल के जो है वो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये जो PDF आपको दिख रहा होगा, ये इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट चेक कीजिएगा, आपको फर्स्ट कमेंट जो है वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो उस कमेंट में आपको जो है वो लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, सीधे आप यहाँ पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या ये 40 से ज़्यादा पेज का है, 41 या 44 पेज का है शायद, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें अपना नाम चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, अगर है नाम तो सिलेक्शन लेटर वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी डिटेल आपको इस लिंक पे जो है, ठीक है, वेबसाइट जो है हमारा वेबसाइट पे ये जो लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप जाके बाकी डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिंक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो है आपको क्या क्या जानकारी दिया गया है। ठीक है, जानकारी जैसे कि आपको जो है वो सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड करना है, एडमिशन के टाइम पे जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है वो लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आया है तो फिर क्या करें। ठीक है, वेटिंग लिस्ट आने वाला है तो वेटिंग लिस्ट आपका कब आने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको कुछ और जानकारी जो है वो इस पोस्ट में देखने को मिलेगा, जो आपको एडमिशन से पहले जानना ज़रूरी है, या फिर आप एडमिशन आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है तो भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, आपको एडमिशन से रिलेटेड या पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट या फिर आने वाला लिस्ट से रिलेटेड सारा जानकारी जो है वो पता चल जाएगा। तो फिलहाल आपको जो ये लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट एडमिशन डिटेल वाला लिंक जो आपको दिख रहा होगा, इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो वेबसाइट का जो है वो पोस्ट खुल जाएगा। ठीक है, जो हमने लिख के पहले से डाल दिया गया है, ताकि आपको जो भी जानकारी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारा चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, पोस्ट खुलने के बाद जब आप नीचे आइएगा, ठीक है, जब पोस्ट खुल जाए तो जब आप नीचे आइएगा तो आपको सारा जो है वो सारा चीज़ जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश में अगर पढ़ने में दिक्कत होता है तो आप जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हिंदी में पढ़ने के लिए, यहाँ दबाएं, इस पर दबाइएगा तो ये सारा चीज़ जो है वो हिंदी में बदल जाएगा। ठीक है, जितना भी इसमें लिखा होगा सारा चीज़ हिंदी में बदल जाएगा, उसके बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब नीचे जा रहे हैं, नीचे आपको जो भी जानकारी चाहिए होगा, जो भी आज जानकारी पढ़ना चाहते हैं वो आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, एडमिशन जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट पे 6 नवंबर से 8 नवंबर तक लिया जाएगा आपके कॉलेज में। ठीक है, आपको जो भी कॉलेज मिला है आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और जो है वो एडमिशन आप 6 नवंबर से 8 नवंबर तक के बीच में या 8 नवंबर तक जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है,
अगला क्या है, अगर आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना है तो आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब मिल जाएगा, या फिर आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप इस पोस्ट पे आइएगा तो इस पोस्ट पे नीचे आपको दो जो है वो लिंक मिलेगा, दो बटन दिखाई देगा। पहला बटन है सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट खुलेगा, और ऑफिशियल साइट पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के है वो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के टाइम अगर आपको जो है वो कोई दिक्कत आएगा, अगर पासवर्ड गलत बताया, ठीक है, पासवर्ड बोले गलत है या फिर आईडी गलत है, तो आप क्या कीजिएगा, फॉरगॉट पासवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। फॉरगॉट पासवर्ड कर लीजिएगा तो आपको जो है वो नया पासवर्ड दिया जाएगा, फिर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉगिन करके वैसे हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा लॉगिन करना है। तो उससे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो लिंक, ठीक है, पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट पीडीएफ। तो इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये नया वाला पीडीएफ आपको डाउनलोड होगा, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये नया वाला पीडीएफ जहाँ टेलीग्राम पे जो था उस लिंक पे आप चले जाइएगा, और ये जो पुराना वाला पीडीएफ था, ठीक है, जो 90 से ज़्यादा पेज का था, वो वाला पीडीएफ का लिंक है, ठीक है। दोनों पीडीएफ का लिंक है, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आप नया वाला पीडीएफ डाउनलोड करके देखिए, ठीक है, उसमें अपना नाम सर्च कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपको जो है वो चेक करना है कि आपका जो है वो सिलेक्शन पीजी सेकेंड लिस्ट में जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको जो है वहाँ यहाँ पे जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आइएगा, ठीक है। वेबसाइट पे जब आप यूनिवर्सिटी के आइएगा और नीचे जब जाइएगा तो नीचे जाने के बाद आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन, यहाँ भी देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन, ठीक है। ऊपर भी दिया हुआ है आपको, नीचे जब आइएगा तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है वो साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो साइन इन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है वो अपना ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिएगा। जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको ईमेल पे ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों भेजा गया होगा, ठीक है, वही दोनों यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर गलत बताता है, ठीक है, अगर लिखा होता है कि क्या बोलते हैं रॉन्ग क्रेडेंशियल, ठीक है, या फिर जो है वो कोई भी बोलता है कि आईडी गलत है या फिर पासवर्ड गलत है, तो आप जो है वो इस फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड फॉरगॉट कर लीजिएगा। ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के जो है वो फॉरगॉट पासवर्ड कर लीजिएगा, तो नया पासवर्ड आपको भेजा जाएगा। उस पासवर्ड से फिर आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है, कभी कभी हो सकता है कि आपके केस में अगर जो है वो अगर नहीं लॉगिन हुआ तो आप ये ऑप्शन जो है वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ओटीपी जाता है, उसके बाद आप वो डालिएगा तो आपको फॉर्म जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड जब आप नीचे जाइएगा तो अगर आपको ऊपर में दिख जाएगा, ठीक है, जब आप फॉर्म आपका खुलेगा तो ऊपर में ही आपको लिखा दिख जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो आपको लाल से लिखा हुआ दिख जाएगा कि जो है वो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर सिलेक्शन हुआ होगा तो नीचे में अलॉटमेंट लेटर का एक बटन दिखेगा, अलॉटमेंट लेटर लिखा होगा, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर लिखा होगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा अपना अलॉटमेंट लेटर या सिलेक्शन लेटर बोलिए, ठीक है। तो आप ऐसे अपना डाउनलोड कर सकते हैं, या जो है आपको प्रिंट निकाल के रखना है, प्रिंट आप एक अपना पास रखिए और जो है वो अपना जो है वो कॉलेज में जमा करने के लिए दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ आप डॉक्यूमेंट जो है वो कॉलेज में जमा कीजिएगा वो सारा डॉक्यूमेंट का एक एक कॉपी, ठीक है, जो सारा डॉक्यूमेंट का एक एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत का सामना जो है वो नहीं करना पड़े, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको वेटिंग लिस्ट का बात कर रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट का बात बता दें कि जो वेटिंग लिस्ट है, यूनिवर्सिटी ने जो ऑफिशियल नोटिस कल जारी किया था 4 नवंबर को पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए, तो वेटिंग लिस्ट जो है वो बोला गया है कि 6 नवंबर को जो है वो वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेरिट लिस्ट पे सीट जो बचा रहेगा उस बचे हुए सीट पे जो है वो वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में होगा तो वेटिंग लिस्ट वाले का जो है वो डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है। कब से कब तक होगा, 10 से 11 तक, ठीक है, मतलब कि 10 तारीख और 11 तारीख को जो है वो वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम होगा उस स्टूडेंट का एडमिशन जो है वो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होने का मतलब क्या है कि आपको ये सिलेक्शन लेटर जो है वो डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा तो वेटिंग लिस्ट में नाम होगा और एडमिशन लेने जाइएगा आप, तो आपको ये सिलेक्शन लेटर जो है वो डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन का यहाँ यही मतलब है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट जो है वो 6 तारीख को जारी किया जाएगा और वेटिंग लिस्ट पे एडमिशन जो है वो 10 और 11 तारीख को कॉलेज में लिया जाएगा, ठीक है। जहाँ भी सीट खाली होगा आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी जहाँ भी नाम दिखाया जाएगा उस पर आप
खाली सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है अपने कॉलेज में अगर आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करके लीजिए। ठीक है, और जो सबसे शुरुआत में आपने फॉर्म भरा था पीजी में जब ऑनलाइन अप्लाई किया था वो वाला फॉर्म ले लीजिएगा। उसके बाद पार्ट 3 का मार्कशीट ले लीजिएगा, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, सीएलसी ले लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट और क्या बोलते हैं जो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह है आपका वो ले लीजिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी या बीकॉम करके या ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं तो उसका जो है वो आप माइग्रेशन लेके आइएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने पास रख लीजिएगा और अपना आधार कार्ड अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, और भी जो डॉक्यूमेंट होगा ग्रेजुएशन का आप अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो वेटिंग लिस्ट जो है वो 6 नवंबर को आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो 6 नवंबर को जारी किया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको जो है वो सिलेक्शन लेटर का आवश्यकता, मतलब कि जो सिलेक्शन लेटर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा एडमिशन के लिए। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन का बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए अभी जो नोटिस जारी किया गया है, डायरेक्ट एडमिशन का मतलब यहाँ पे जो कहा गया है ये जो 8 सब्जेक्ट है, ठीक है, आर्ट एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, और ड्रामा है, संस्कृत है, मैथिली है, उर्दू है, फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स है और मैथ, मतलब कि जो आर्ट्स का मैथ है वो वाला, ये जो 8 सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, ये 8 सब्जेक्ट में अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने पहले इस 8 सब्जेक्ट में ऑनलाइन अप्लाई किया है और अभी तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, इस 8 सब्जेक्ट का बात कर रहा है। ठीक है, इस 8 सब्जेक्ट का बात हो रहा है कि इस 8 सब्जेक्ट में अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है और अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप कॉलेज में जाइए जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है। अगर उस कॉलेज में सीट खाली है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, आपको कोई सिलेक्शन लेटर या मेरिट लिस्ट का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लेटर का ज़रूरत नहीं है इन 8 सब्जेक्ट में जो है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, कौन से 8 सब्जेक्ट है यहाँ पे जो आपको क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो 8 सब्जेक्ट है, इस 8 सब्जेक्ट में जो है वो आपको सिलेक्शन लेटर का ज़रूरत नहीं है अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई पहले किया हुआ था और अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो। ठीक है, ये फ़िलहाल डायरेक्ट एडमिशन के लिए नोटिस है। ठीक है, इसी सब्जेक्ट के लिए फ़िलहाल जो है वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए नोटिस जारी किया गया। और स्पॉट एडमिशन का बात करें, ठीक है, अगर स्पॉट एडमिशन का बात करें तो स्पॉट एडमिशन का अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल जो है वो स्पॉट एडमिशन के लिए कोई भी नोटिस जो है वो जारी नहीं किया गया है, क्योंकि अभी बाकी है क्या, सेकेंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन बाकी है। सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद जो है वो वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको बता दिया गया है, वेटिंग लिस्ट पे एडमिशन होगा। उसके बाद अगर कुछ सीट खाली रह जाता है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में कुछ सीट खाली रह जाता है उसके बाद हो सकता है कि स्पॉट एडमिशन लिया जाए, ऑन स्पॉट एडमिशन उसके बाद ही लिया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल जब तक नोटिस नहीं आता तब तक पक्का कुछ कहा नहीं जा सकता है स्पॉट एडमिशन के बारे में। ठीक है, अगर आपका नाम जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया है, अगर आपका नाम जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया है तो आपको वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना है। ठीक है, जो कि 6 तारीख को बोला गया है, 6-7 तारीख तक आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में भी नहीं होता है, ठीक है, अगर आपका नाम मान लीजिए कि वेटिंग लिस्ट में भी नहीं होता है तो अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सीट खाली है तो आपके लिए नोटिस जारी किया जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट के लिए सीट खाली बच जाएगा उस सब्जेक्ट के लिए नोटिस जारी किया जाएगा कि जो है आपको डायरेक्ट एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, और जिसमें सीट खाली नहीं रहता है उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, अब जो है जो एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको कितना फ़ी लग सकता है आपके कॉलेज में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर आप एससी है, एससी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी है या फिर गर्ल्स है या फिर लड़की है, कोई भी कैटेगरी का, ठीक है, कोई भी कैटेगरी का है, जनरल है, एसटी एससी है, ओबीसी है, ठीक है, कोई भी कैटेगरी का गर्ल्स है तो उसको जो है वो फ़ी देना है कितना, 0, उसका फ़ी जो है वो नहीं देना है। ठीक है, लड़की का कोई भी कैटेगरी का जो है वो फ़ी 0 है और एससी में जो है वो लड़का लड़की दोनों का जो है वो फ़ी 0 है, एसटी में जो है वो लड़का लड़की दोनों का फ़ी 0 है। ठीक है, और अगर आप ओबीसी के हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी के लड़के हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी या जनरल के लड़के हैं, ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, BC 1 ले लीजिए, BC 2 ले लीजिए या EBC कहिए,
ठीक है। इन सारे लड़कों को जो है वो आपको फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। आपका कॉलेज का फ़ी, जो भी आप कॉलेज का फ़ी जो है वो तय किया गया होगा, वो आपको देना पड़ेगा। जनरली ये फ़ी जो है वो आपको 3 से 3500 के आसपास, ठीक है, 2500 से 3500 के आसपास या 2600 से 3500 के आसपास जो है वो उसी के बीच में जो है वो लगेगा, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज का फ़ी देख लीजिएगा। आजकल जो है वो सारा कॉलेज जो है वो लगभग ऑनलाइन ही एडमिशन ले रहा है, तो ऑनलाइन सारा डिटेल वहाँ लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा नोटिस, ठीक है। पिछले भी जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे जो एडमिशन हुआ है उसके लिए भी नोटिस जारी किया गया होगा, तो आप वो नोटिस भी देख लीजिएगा पुराना, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि फ़ी कितना लग रहा है आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं एडमिशन का डेट, ठीक है। एडमिशन का डेट जो है वो जैसे कि ऊपर बता दिया गया कि पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट पे 6 तारीख से 8 तारीख तक जो है वो आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जिस कॉलेज में नाम आया है उसी में, आप कॉलेज बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है, ठीक है, और बाकी जो है वो लिंक भी दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर बाकी कुछ रह गया होगा या फिर आपको कोई कुछ सवाल जो है वो पूछना होगा तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, @ ठीक है, @ सर्च कीजिएगा @LNMU notes NOTES, ठीक है। ये आईडी सर्च कीजिएगा कहीं भी, फेसबुक पे सर्च कीजिए, ट्विटर पे सर्च कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी सर्च कीजिएगा @LNMU notes, आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप ईमेल पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ईमेल पे जब आप कांटेक्ट कीजिएगा तो एक प्रॉपर ईमेल होना चाहिए, ठीक है, मैसेज की तरह नहीं होना चाहिए, उसका जो है वो रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल यही था जो है वो इम्पोर्टेंट जानकारी, ठीक है। और अगर कुछ जो है वो सवाल जैसे कहा गया है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जो है वो नेक्स्ट वीडियो में वही सवाल का जवाब का जो है वो अगर आपका ज़रूरी हो या सबके लिए ज़रूरी हुआ तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।